आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई लोगों के सवाल हैं, लेकिन उससे पहले अभी इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन का इंडेक्स बताया है उसने। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि अगर आप घर बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं या फिर ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो उस पर जो भी कैपिटल गेंस आपका बन रहा है उसको महंगाई के हिसाब से जब हम तुलना करते हैं तो उसको क्या इंडेक्स माना जाए, तो वो इंडेक्स को नोटिफाई किया है। तो दर्शकों को बताइए कि किस तरह से उनके लिए यूजफुल और कैसे इसका इस्तेमाल करें। जी, आपने बिल्कुल सही समझाया आप कि जो आप कैपिटल गेन होता है आपको, आपने प्रॉपर्टी बेची, ज्वेलरी बेची या कुछ भी जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पे हम इंडेक्सेशन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है जब हम इंडेक्सेशन अप्लाई करते हैं तो उस साल का जो इंडेक्स है वो हमें अप्लाई करना होता है। तो बेस ईयर का इंडेक्स तो हमें पता होता है क्योंकि हर साल इंडेक्स बार उन्होंने अप्रैल में ही बता दिया है। हालांकि बताया ये है कि ये प्रोविजनल इंडेक्स है, तो मुझे लगता है कि जून में जाके ये फाइनल इंडेक्स आएगा। लेकिन अभी के लिए आप इसी को इंडेक्स माने, आपकी कोई कैलकुलेशन हुई है तो आप उस बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी जो एडवांस टैक्स जमा करना है उसको इस इंडेक्स के आधार पर हम लोग जमा कर सकते जी हैं। बिल्कुल, देखिए अप्रैल में इंडेक्स प्रोविजनल इंडेक्स लाने का पर्पस ही ये है कि आप जो पहली इंस्टॉलमेंट अपनी देंगे एडवांस टैक्स की, अब आप वो किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं अगर आपके पास इंडेक्स ही नहीं है। अब इंडेक्स आ गया है एक प्रोविजनल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जून में हो सकता है कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लगभग इतना ही रहेगा। तो आपकी जो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन है वो लगभग सही रहे, इसलिए जो इंडेक्स है वो इस बार अप्रैल में ही रिलीज कर दिया गया है। जून में जब आए तो एक बार आप देख लीजिएगा उससे कोई टैक्स की देनदारी पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन आमतौर पर हर साल के मुकाबले बढ़ के आता है, महंगाई बढ़ती है, तो इसलिए इंडेक्स भी इस बार भी बढ़ा हुआ है। जो मैं देख रहा हूँ इसमें 348 पॉइंट का इसमें इंडेक्स दिया गया है, जो कि पिछले साल जो है वो 331 पॉइंट का था। तो इसका ध्यान रखिएगा जब भी आप कैपिटल गेंस टैक्स का कैलकुलेशन करने जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जो आपका सिलसिला। चलते हैं कोलकाता, जहाँ से मानस मुखर्जी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मानस मुखर्जी साहब,